सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी हिंदी पुस्तक के अंतर्गत काव्य खंड के अंतर्गत संकलित मीराबाई द्वारा रचित उनकी पदावली में संकलित पदों के संदर्भ, प्रसंग और उनकी व्याख्याओं का अध्ययन करेंगे। तो आइए इनकी पदावली का पहला पद सस्वर वाचन करते हैं। आप भी अपनी किताब को खोल लीजिए और मेरे साथ इसका सस्वर वाचन कीजिए। तो आगे शुरू करते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूरति सावनी सूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित, नुपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बछल गोपाल। तो आइए इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत संकलित पदावली नामक शीर्षक से ये ली गई हैं। इसकी रचयिता कवयित्री मीराबाई जी हैं। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में मीराबाई ने इसमें भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। आइए इसकी व्याख्या देखें। बसो मेरे नैनल में नंदलाल। मीराबाई जो है भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रही हैं कि हे बाबा नंद के लाल, लाल माने पुत्र, या हे बाबा नंद को हर्षित करने वाले, खुशी प्रदान करने वाले, हे उनके पुत्र, हे श्री कृष्ण, आप मेरी आंखों में बस जाइए। नैनन माने आंख, आप मेरी आंखों में बस जाइए। आगे नीचे वाली पंक्तियों में कवित्री कह रही हैं कि मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। आपके सिर पर मकराकृत, मकराकृत में जो है ये दो शब्द हैं, मकर और आकृति। मकर मतलब होता है मछली, आकृति बने मछली के आकार का। आप अपने सिर पर जो है मकर के आकार का, अरे मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, आपके सिर पर मोर के मुकुट, मोर के पंख की मुकुट धारण किए हुए हैं और कानों में आप जो है मछली के आकार के कुंडल, कुंडल मीन्स होता है कान में पहनने वाला एक बाला, आप धारण किए हुए हैं। अरुण तिलक दिए भाल, और अरुण माने लाल, और आपने अपने सिर पर जो है मस्तक पर लाल रंग का तिलक लगाए हुए हैं। और यह तिलक और यह कुंडल और यह मुकुट आपके सुंदरता को जो है और बढ़ा रहा है, या आप इन सब चीजों को धारण जब किए हुए रहते हैं तो आप बड़े सुंदर दिखलाई दे रहे हैं। मोहनी मूर्ति, आपकी जो मूर्ति है वह मन को मोहने वाली है। सांवरी सूरति, और उस पर से आपकी जो सावनी सूरत है उसको क्या कहना, और उस पर आपके जो नैना बने विशाल, और उस पर आपके जो बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़ी बड़ी आंखें, विशाल माने बड़ी और नैना, नैना माने आंख। इस सांवली सूरत पर जो है ये बड़ी बड़ी जो आंखें हैं ये अत्यंत शोभायमान हो रही है, जिससे आपकी मूर्ति जो है लोगों को मोह लेती है, या मुझे भी मोह रही है। अधर सुधारस मुरली राजत, अधर, अधर माने होठ, सुधा माने अमृत। आपके जो होठ हैं वो
अमृत के रस, लगता है कि अमृत के रस से वे बने हुए हैं। और उस पर मुरली राजत, राजत माने विराजमान, उस पर मुरली जब विराजमान होती है तो उसका क्या कहना, या ऐसी शोभा का क्या कहना। उर बैजंती माल, और आप अपने हृदय पर जो है बैजंती नामक पुष्प की जो है माला धारण किए हुए हैं। बैजंती माल का एक अर्थ यह भी है कि विजय दिलाने वाली माला, ये भगवान विष्णु जो है धारण करते हैं। तो मीरा जो है वो कह रही हैं कि मुरली का क्या कहना, वह आपके रस भरे होठों पर जब विराजमान रहती है तो उसकी सुंदरता देखने योग्य रहती है। और उसी प्रकार आप जब हृदय पर विजय प्राप्त करने वाली माला अर्थात बैजंती नामक पुष्प की जब माला धारण करते हैं जो विजय दिलाने वाली होती है, तो उस समय आपकी शोभा जो है का क्या कहना। क्षुद्र खंडिका कटितट शोभित, क्षुद्र माने छोटे छोटे, घंटिका कटी तट, कमर में जो आप करधनी पहनते हैं उसमें छोटी छोटी घंटियां लगी हुई हैं, तो वह जो है अत्यंत शोभायमान, शोभित माने अत्यंत सुशोभित हो रही हैं। जब आप कमर में जो है वो करधनी पहने हैं और उसमें घंटियां लगी हुई हैं, जब वो रुंझुन रुंझुन करती हैं तो उसकी शोभा का क्या कहना, या यह शोभा मेरे मन को जो है मोह लेती है। अनुपुर शबद रसाल, और पैरों में जो आप नुपुर पहनते हैं, नुपुर का मतलब पैरों में पहनने जाने वाली एक गहना है, जिसे जैसे स्त्रियां जो हैं पहनती हैं, उसी तरह पुरुषों का भी एक गहना है जो भगवान श्री कृष्ण पहनते हैं। तो मीरा कह रही है कि वही, और नुपुर के शब्दों का क्या कहना, वो तो ऐसा लगता है कि मन को ही मोह लेते हैं। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई भक्त बछल गोपाल, नीचे वाली पंक्ति में मीरा जी कह रही हैं कि मेरे प्रभु अर्थात श्री कृष्ण आप जो है संतों को सुख देने वाले हैं और भक्तों को जो है भक्त वत्सल गोपाल, अर्थात मेरे प्रभु जो है वो भक्तों को वत्सलता प्रदान करने वाले हैं। मातृत्व के प्रकार, मातृत्व के तरह जो है वो पुत्रवत जो है अपने भक्तों से प्रेम करने वाले हैं, भक्त वत्सल है। यही मीरा जी जो है इस पद में जो है कह रही हैं कि आप मेरे नैनों में बस जाइए। और उसके बाद उन्होंने उनके पूरे रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। तो उसी रूप सौंदर्य की ओर आकर्षित होकर के या अपने मन को मोह जाने की वजह से जो है वे मीरा जो है इसमें जो है उसका वर्णन कर रही है। आइए अब दूसरा पद देखते हैं। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुआयो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। संदर्भ पूर्वत होगा। प्रसंग में जो है इसमें मीरा जो है वो राम के नाम का उसने स्मरण किया है या उसके महत्व का इसमें प्रतिपादन किया है इस पद में। और आगे इसकी व्याख्या हम देखते हैं। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, मीरा जी कह रही है कि मैंने राम नाम रूपी रत्न या धन को प्राप्त कर लिया है। लेकिन यह संभव कैसे हुआ वो नीचे बता रही है। वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, यह राम नाम का जो धन है यह अमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं है इस संसार में, इसके कीमत की कोई वस्तु इस संसार में नहीं है। और यह अमूल्य वस्तु इसको मेरे सदगुरु ने दिया है, कृपा कर अपनाया, और मैंने उन्हीं की कृपा से इस नाम को अपनाया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि कई जन्मों के पुण्य के कारण ही मुझे यह पूंजी प्राप्त हुई है। जग में सभी खुआयो, लेकिन इस संसार में जो रहने वाले लोग हैं इस अमूल्य वस्तु को का मोल क्या जाने। और मैंने अब तक जो भी चीजें अन्य सांसारिक चीजों को प्राप्त किया है वे सब जो है वो खोती चली गई हैं, उनका कोई उतना महत्व नहीं है जितना इस नाम का महत्व है। खर्चे नहीं कोई, आगे कह रही है मीरा कि
यह खर्च नहीं होता है। यह जो अमूल्य वस्तु है खर्चे नहीं कोई, अब कोई चोर न ले, ना ही इसे कोई मुझसे चुरा सकता है और ना ही ये खर्च किया जा सकता है। दिन दिन बढ़त सवाई, इतना ही नहीं, यह दिन प्रतिदिन जो है ये 1.25 गुना के मात्रा में जो है ये और बढ़ता जाता है। शत की नाव खेवटिया सतगुरु। आगे मीरा कह रही हैं कि मेरे इस सत्य रूपी नाव के खेवटिया मतलब खेवनहार या केवट मेरे कौन है? यह मेरे सतगुरु हैं। और भव सागर तरायो, और जिस नाव पर मैं सवार हूं और जिसके केवट या खेवनहार जो है मेरे सतगुरु हैं, तब मैं इस भव सागर को मैं आराम से पार कर जाऊंगी। अर्थात संसार रूपी भव सागर को मैं आराम से पार कर जाऊंगी, और अर्थात मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। मीरा जी कह रही हैं कि हे गिरधर, हे चतुर गिरधर, आप ही मेरे प्रभु हैं और मैं हृदय से और मन से मैं आप ही का, हरख हरख कहने का आशय है कि मैं हर्ष के साथ, मैं खुशी खुशी आपके गुणगान को गाती रहूंगी। जस माने होता है यश, यश मतलब गुणगान। मैं आपको, आपके गुणों को का जो है मैं बराबर गान करती रहूंगी। ठीक है, इसकी व्याख्या यही है। शेष जो है तीसरा, चौथा और पांचवा जो है वो कल हम पढ़ेंगे।